हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्यतः Fe तथा Ni की मिश्र धातु द्वारा निर्मित होता है। तो कारण हमें दे रखा है, केंद्र भाग पृथ्वी का बाह्यतम भाग है। तो यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, A, B, C, D तथा E। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो अभिकथन हमें दे रखा है और हमें कारण दे रखा है। तो हमें बताना है कि अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। तो अगर हमें देखें तो यहाँ पे अभिकथन दे रखा है कि पृथ्वी का केंद्र भाग मुख्यतः Fe तथा Ni के मिश्र धातु द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पृथ्वी की भीतरी भाग का, यहाँ पे हमारा क्या होता है, पृथ्वी की भीतरी भाग का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, तो यह स्वयं भारी और अधिक घनत्व वाले पदार्थ से निर्मित है। यहाँ पे हमने क्या देखा, पृथ्वी के भीतरी भाग का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है, स्वयं भारी और अधिक घनत्व वाले पदार्थ से निर्मित है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ जैसे हमारा क्या होता है, जैसे लोहा यानी कि Fe और निकेल यानी कि Ni जैसे भारी पदार्थ या धातुओं से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पृथ्वी के भीतरी भाग का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है, स्वयं भारी और अधिक घनत्व वाले पदार्थ से निर्मित होता है। जैसे कि अगर हम देखें लोहा निकेल जैसे भारी पदार्थ या धातुओं से, तो जिसके कारण से, इस तथ्य के कारण से क्या होता है, पृथ्वी की चुंबकीय स्थिति भी प्रमाणित होती है। तो यहाँ पे हमने देखा, जब हमें दे रखा है अभिकथन में कि पृथ्वी का केंद्र भाग यानी कि कोर जो हमारा होता है मुख्य Fe तथा निकेल के मिश्र धातु द्वारा निर्मित होता है। तो जो हमारा केंद्र भाग होता है ये हमारा क्या होता है, भीतरी भाग होता है। पृथ्वी का जो हमारा भीतरी भाग होता है वो हमारा क्या होता है, केंद्र भाग होता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन दे रखा है यह अभिकथन हमारा सही है। जो हमारा पृथ्वी का भीतरी भाग होता है यानी कि केंद्र भाग, वो हमारा मुख्यतः Fe यानी कि लोहा और निकेल के मिश्र धातु द्वारा निर्मित होता है। तो कारण क्या दे रखा है कि जो हमारा केंद्र भाग है पृथ्वी का बाह्यतम भाग है। लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारा जो केंद्र भाग होता है ये पृथ्वी का हमारा भीतरी भाग होता है, भीतरी भाग है, ना कि बाह्यतम। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कारण है, कारण हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर 3 हिस्से हैं। तो जो हमारी ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सतह या भू प्रपट्टी या आवरण, और जो हमारा तीसरा होता है वो हमारा क्या होता है, केंद्रीय भाग और केंद्रीय भाग। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा केंद्रीय भाग होता है ये हमारा क्या होता है, भीतरी भाग होता है, ना कि ऊपरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, बाहरी भाग होता है। बट ये अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हमारा क्या होता है, आवरण। और ये दोनों हमारे क्या होते हैं, केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, बाह्य भाग, और ये हमारा क्या होता है, अंतः भाग। तो ये अगर हम देखें तो जो हमारा केंद्रीय भाग होता है ये हमारा क्या होता है, भीतरी भाग होता है। लेकिन प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि बाह्यतम, यानी हम कह सकते हैं ये जो हमारा कारण है, कारण हमारा क्या है, गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम देखें तो पहला दे रखा है A और R दोनों सत्य है, तो यह विकल्प हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो हमारा R दे रखा है ये हमारा क्या असत्य है। तो दूसरा क्या दे रखा है, A और R दोनों सत्य है, तो ये भी हमारा गलत है। तो C क्या दे रखा है, A सत्य है लेकिन जो हमारा R है ये हमारा क्या असत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा A है ये हमारा सत्य है और जो हमारा R है ये हमारा क्या असत्य है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा C विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो D क्या दे रखा है, A असत्य है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। तो E क्या दे रखा है, A और R दोनों सत्य है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा C विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।